Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number first of finance account assistant. तो दैट इज़ हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थॉर्म। एक्चुअली मैंने सोचा था कि आपको मैं पढ़ाऊँगा सबसे पहले रिलेशंस और फंक्शंस, बट उसके लिए आपको चाहिए कि आपने पहले सेट्स पढ़ा होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है सेट्स, ठीक है, वही पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से आएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं सेट्स, और वो सीरीज़ आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा रिलेशंस और फंक्शंस। तो सबसे पहले अब हमने स्टार्ट किया है बाइनोमियल थॉर्म। ये बाइनोमियल थॉर्म है क्या, कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थॉर्म, आज वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बाई मीन्स टू एंड नॉमिल, नॉमिल मीन्स टर्म्स। जहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स होंगे बाइनोमियल थॉर्म जो हैं वो वहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब है क्या ये बाइनोमियल थॉर्म, देखो अगर आपने सुना होगा ए प्लस बी होल रेज फोर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी होल रेज फोर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊंगा कि ए प्लस बी होल रेज पावर फोर किसके बराबर है, वो तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना। ए प्लस बी होल रेज पावर फाइव वो किसके बराबर है, वो भी आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी होल रेज पावर टेन किसके बराबर हैं वो भी आपको पता नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक थॉर्म है दैट इज़ बाइनोमियल थॉर्म, हम ये बाइनोमियल थॉर्म पढ़ेंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा। तो आप अभी चेक कर सकते हैं कि जो भी हमें ज़रूरत होगा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो भी फार्मूला, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थॉर्म होता क्या है, बाइनोमियल थॉर्म होता है ए प्लस बी होल रेज पावर एन, वो किसके बराबर होता है, एन सी ज़ीरो। क्या होता है, एन सी ज़ीरो। इसके बाद आपको लिखना है एन सी वन, एन सी टू एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट पे आपको लिखना है एन सी एन। ये है क्या, ये एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू ये कम्बिनेशन है। अगर आपने कम्बिनेशन भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उसके बाद हमें कम्बिनेशन पढ़ना है, बट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू सब कुछ ये होता क्या है, इनके वैल्यूज़ मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप पेशेंस रखो। तो उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ए बी जो है ना, ये दो टर्म्स ए और बी, इनको आपस में आपको मल्टीपल करना है, ए इंटू बी। यहाँ पे भी इसके साथ भी रखना है, इसके साथ भी रखना है और इसके साथ भी रखना है। बीच में क्या रखना है, बीच में आपको प्लस रखना है, ठीक है ना। और लास्ट पे भी आपको प्लस ही रखना है। अब है क्या, ये देखो एन सी ज़ीरो जो है ना, एन सी ज़ीरो ये तो हो गया। अब आपको ए और बी के पावर्स देने, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, देखो जो भी ए प्लस बी हो रेज पर एन जो भी यहाँ पे पावर होगा सबसे पहले आपको वो एन के ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपने पूरा का पूरा पावर यहाँ पे रखा एन, इसका मतलब है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा इस पावर में, तो यहाँ पे जो b का पावर आएगा दैट इज़ ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। इसके बाद इतना ही याद रखो, b के ऊपर जो होता है यहाँ पे ज़ीरो सबसे पहले होता है ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे c के नीचे जो होगा ज़ीरो वही b के ऊपर होगा, b का पावर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए रेज पर एन मीनस जो फर्स्ट टर्म होती है उस पे सारा पावर यहाँ पे होता है, मतलब अगर यहाँ पे एन है यहाँ पे एन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो अगर यहाँ पे ए रेज पर एन है, इसके बाद आपको एक कम करना है, तो अगर एन को हम एक कम करेंगे यहाँ पे आएगा एन माइनस वन, ठीक है ना। तो अगर आपने इसका एक कम किया बट बी को आपको एक बढ़ाना है, मतलब बी रेज पर ज़ीरो था, इसके बाद आएगा बी रेज पर वन। आया समझ में, मतलब ए के पावर जो हैं वो आपको डिक्रीज करने हैं एक एक, और आपको जो बी के पावर्स हैं वो आपको इंक्रीज करने हैं एक एक। तो आप इसके बाद देख सकते हैं ए रेश पर एन माइनस वन जो है, इसको अगर हम फिर से एक कम करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे एन माइनस टू। क्या आएगा, एन माइनस टू। अब मुझे बताओ b जो है, b का पावर यहाँ पे क्या था वन, इसके बाद अगर हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे आएगा टू, ठीक है ना। तो मैंने एक इंक्रीज किया, तो लास्ट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे c के नीचे जो पावर था वो टू था,
बी के ऊपर भी वही पावर था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे सी के नीचे एन है तो बी के ऊपर एन होगा, मतलब जितना भी पावर यहाँ पे था वो अब एन बी के ऊपर चला गया। अब इसका मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट इज ए रेज पावर 0, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आएगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आपको a प्लस बी हो रेज पावर स्क्वायर होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो n के बदले यहाँ पे 2 है, तो आपको जो है वो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले nc0, तो n के बदले अगर 2 है तो आपको लिखना है 2c0, ठीक है ना। इसके बाद लिखना है आपको 2c1, इसके बाद लिखना है आपको 2c2। देखो यहाँ पे ये इक्वल हो गए 2c2, बस इतना ही आपको जाना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे NCN है, मतलब बराबर है। जब तक ये बराबर आएंगे तब तक आपको जाना है, जब तक नहीं ये बराबर आएंगे, मतलब जो ही ये बराबर आएंगे बस आपको स्टॉप करना है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद AB जो है ना, ये यहाँ पे लिखना है AB और AB, ठीक है ना। इतना देखो, इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, जो यहाँ पे पावर होता है वो आपको ए के ऊपर रखना है, मतलब अगर यहाँ पे 2 है वो आपको यहाँ पे रखना है, मतलब जितना भी पावर था वो हमने ए के ऊपर रखा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या था, ए रेज पावर एन बी रेज पावर 0, तो ए रेज पावर एन मीनस जो भी है ना एन, वो यहाँ पे रखना है। तो इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ए के पावर्स आपको डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो 2 को ए कम करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ए रेज पावर 1 है, फिर से एक डिक्रीज करेंगे, लास्ट पे क्या आएगा 0, मतलब 2 1 0। और b के पावर्स आपको इंक्रीज करना है, अगर यहाँ पे b रेज पावर 0 है, यहाँ पे आएगा b रेज पावर 1, यहाँ पे आएगा b रेज पावर 2। तो अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो NCN था, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि जो नीचे जो होता है C के नीचे वो b का पावर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे c के नीचे 2 है वो b का पावर है, c के नीचे यहाँ पे 1 है वो b का पावर है, c के नीचे यहाँ पे 0 है वो b का पावर है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस 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 डालना है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो इसके बराबर नहीं है ना, तो अभी आपको वो भी पता चलेगा। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, a प्लस बी का होल रेज पावर क्यूब किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे n के बदले क्या है, n के बदले यहाँ पे 3 है, तो अगर यहाँ पे NC0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3C0, यहाँ पे आएगा 3C1 3C2 3C3, बस हो गए बराबर, इतना ही जाना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको AB जो है ना वो हर एक जगह लिखना है, AB और AB, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस डालना है, हो गया ये भी। और अब ए और बी के पावर्स देने हैं, तो ए और बी के पावर्स हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे 3 है तो ए के ऊपर हम 3 रखेंगे, जितना भी पावर है ना वो सबसे पहले ए के ऊपर रखो, तो हो गया 3। यहाँ पे क्या आएगा, बी का पावर सबसे पहले 0 होता है, उसके बाद ए के पावर्स डिक्रीज करना है, तो अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। बी के पावर से एक एक इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे बी रेज पावर 0 है, बी रेज पावर 1 होगा, बी रेज पावर 2, बी रेज पावर 3, तो ये इसके बराबर हैं। ऐसे हम बाइनॉमियल फॉर्म को एक्सपेंड करते हैं। तो अब ये जो है जितना भी है ना वो आपको कैसे समझ आएगा, दैट इज़ 3C0 3C1 3C2, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है, बट अगर आप नए हैं तो आप फिर से देख सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो 0 0 होता है, C होता है, ये एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास अगर यहाँ पे सपोज ABC कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि इनको ग्रुप्स बनाओ। क्या बनाओ, इनको ग्रुप्स बनाओ। तो ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, ग्रुप्स आपको बनाने हैं, सिर्फ 2 नंबर्स के ग्रुप्स बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप एक ग्रुप बता सकते हैं कि ए और बी एक ग्रुप होगा, बी और सी दूसरा ग्रुप होगा, और ए और सी थर्ड ग्रुप होगा। तो कितने ग्रुप्स बन गए, तो आप बता सकते हैं कि 3 ग्रुप्स बन गए, 3 ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स होता है यही होता है, और यू कैन से 3 कॉम्बिनेशंस बन गए। वही जो आपके सिलेबस में कॉम्बिनेशन है एक्चुअली यही है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 2 के ग्रुप्स बनाएंगे या 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशंस। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका इसके साथ ताल्लुक क्या है, सी, ठीक है ना। देखो एक्चुअली
हम जो यहाँ पे NCR में आपको जनरल फार्मूला बताता हूँ, NCR किसके बराबर होता है, ये आप नोट कर देना कि NCR जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मतलब जो ऊपर है ना वो आपको यहाँ पे ऊपर लिखना है, और जो नीचे है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे लिखना है, और इनकी जो डिफरेंस आएगी n और r की, मतलब n माइनस आर, वो आपको डिनोमिनेटर में ही लिखना है, दैट इज n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल है क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा। फैक्टोरियल भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, तो वेट करो, मैं आपको फिर से फैक्टोरियल रिपीट करता हूँ। फैक्टोरियल होता है सपोज 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपल है कि 4 जो है ना, 4 फैक्टोरियल का मतलब पहले आपको 4 लिखना है, उसके बाद आपको एक एक करके डिक्रीज करना है जब तक ना 1 आएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 से स्टार्ट करो, एक एक डिक्रीज करो 1 तक। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 से स्टार्ट करो, एक एक डिक्रीज करो 1 तक। बस इतना ही है फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको 3C2 बताऊंगा, 3C2 क्या होता है, आपको ऐसे ही करना है। देखो जो ऊपर है वो ऊपर लिखो, मतलब यहाँ पे n के बदले क्या है 3, और r के बदले क्या है 2। बस यही फार्मूला जो है ना, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट करो, जहाँ पे r है वहाँ पे 2 पुट करो। सिंपल है ना, मतलब अगर ऊपर 3 है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखो, और अगर नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखो, और जो इनकी डिफरेंस है दैट इज 3 माइनस 2, वो किसके बराबर होता है 1, वो यहाँ पे लिखो। यही है ना, n फैक्टोरियल मीनस 3 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मीनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि r तो नीचे है, r के बदले यहाँ पे 2 है, तो आप लिख सकते हैं n किसके बराबर था यहाँ पे 3, और r जो है ना वो किसके बराबर है 2। ऐसे ही मतलब r फैक्टोरियल नीचे होता है, r का मतलब 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा, ऊपर 3 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे जो है ना डिफरेंस n माइनस आर मीनस इनकी डिफरेंस जो है वो 1 के बराबर आएगी, दैट इज n माइनस आर है ना 3 माइनस 2, वो किसके बराबर है 1, वो नीचे होगा। तो 3 फैक्टोरियल, अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल कैसे एक्सपेंड करते हैं। फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल मीनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 2 इंटू 1, 2 2 कैंसिल, 1 1 भी कैंसिल करो या मत करो, एक ही बात है। तो 3, बस 3 आएगा, नीचे 1 है तो 3 ही आएगा। इसका मतलब 3C2 किसके बराबर होता है 3 के बराबर। अब इसका मतलब क्या है कि 3C2 किसके बराबर है 3 के बराबर। देखो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स होंगे, क्या 3 नंबर्स होंगे, C फॉर कॉम्बिनेशन, अगर आप कंबाइन करोगे कितने कितने नंबर्स को, दो दो नंबर्स को कॉम्बिनेशन करोगे, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे वो कितने होंगे 3। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा हमारे पास 3 नंबर्स थे, आपने दो दो को कंबाइन किया तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 3 है। बस यही था कॉम्बिनेशन। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो 5C2, 5C2 का मतलब क्या है, हमारे पास 5 नंबर्स होंगे, आप दो दो को कंबाइन करोगे, ठीक है ना। तो जब आपने दो दो को कंबाइन किया, C फॉर कॉम्बिनेशन, आपको बताना है कि टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे। तो आपको सिंपल करना है, वही फार्मूला अप्लाई करो, जो ऊपर होगा वो यहाँ पे लिखो 5 फैक्टोरियल, जो नीचे होगा वो यहाँ पे लिखो 2 फैक्टोरियल, और इनकी जो डिफरेंस है 5 और 2 की डिफरेंस क्या है 3, वो आपको यहाँ पे लिखना है, और साथ में फैक्टोरियल भी रखना है। तो मुझे बताओ वो किसके बराबर है, 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ये इनके बीच में इंटू है, और 2 फैक्टोरियल भी 2 इंटू 1 के बराबर होता है। 2 2 कैंसल, 3 3 कैंसल, और कुछ मुझे बताओ 5 इंटू 4 न्यूमरेटर में किसके बराबर आएगा 20 डिवाइडेड बाई, नीचे 2 है ना, 2 1 आर 2, तो जब हम 20 और 2 को कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 10। इसका मतलब है कि 5C2 का वैल्यू किसके बराबर होता है 10 के बराबर। तो मुझे बताओ अगर हमारे पास 5 नंबर्स होंगे, हम दो दो को कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस किसके बराबर होंगे 10 के बराबर। अब मुझे बताओ जो हमने फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आया था, यहाँ पे चेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आया था 2C0। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a
देखो यहाँ पे ए प्लस, अच्छा मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आया था, 2c0, 2c1, 2c2। उसके बाद हमने दोनों टर्म्स लिखे थे ए बी, इसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी, ठीक है ना। अब बीच में क्या रखा था हमने, प्लस रखा था, और पावर्स ये जो ऊपर टू हैं, सबसे पहले हमने इस टू को ए के ऊपर रखा था और यहाँ पे ज़ीरो रखा था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि टू को डिक्रीज करो एक एक से, सबसे पहले टू आएगा, उसके बाद वन आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, और यहाँ पे बी को इंक्रीज करना है एक एक, बी रेज पर ज़ीरो, बी रेज पर वन, बी रेज पर टू, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है बताओ मुझे। अब 2c0 का वैल्यू आप बता सकते हैं कि किसके बराबर है। हाँ वेरी गुड, आपको वही करना है। 2c0 जो है ना वो आपको लिखना है 2 फैक्टोरियल, क्या लिखना है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और ये जो नीचे है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है 0 फैक्टोरियल, और इनकी डिफरेंस क्या है 2 और 0 की, दैट इज 2 माइनस 0 इज 2, वो आपको यहाँ पे लिखना है इनटू। तो मुझे बताओ ऊपर भी 2 फैक्टोरियल नीचे भी 2 फैक्टोरियल, आप डायरेक्ट कैंसिल करो और ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 0 फैक्टोरियल, ऑलवेज 1 के बराबर होता है। तो 1 बाई 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 2c0 का वैल्यू क्या निकला, 2c0 का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, और ए स्क्वायर और बी रेज पावर ज़ीरो, बी रेज पावर ज़ीरो यहाँ पे है। तो मुझे बताओ 2c1 ऐसे ही आप कर सकते हैं ना, यहाँ पे 2c1 किसके बराबर है, 2c1 जो है वो आपको ऐसे ही करना है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1, दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, और 2 और 1 की डिफरेंस क्या है, दैट इज़ 2 माइनस 1 इज़ 1, वो आएगा यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। देखो यहाँ ऊपर 2 फैक्टोरियल है तो वो आएगा 2 इंटू 1, नीचे 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल है, इनके बीच में इंटू है तो 1 फैक्टोरियल भी 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, तो वो तो 1 के बराबर ही आएगा। 2 1 आर 2, ये किसके बराबर आएगा, 2c1 किसके बराबर होता है 2 के बराबर। तो यहाँ पे पुट करो 2c1 होता है 2 के बराबर, और यहाँ पे ए रेज पर 1 आप ए लिख सकते हैं, और बी रेज पर 1 बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस ऐसे ही आप 2c2 करो तो आपका 1 आएगा यहाँ पे है ए रेज पर 0 बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो मुझे बताओ 1 आप ऐसे ही रखो, ए स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 इंटू ए स्क्वायर बी रेज पर 0 किसके बराबर होता है, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब अगर एक्स को ऊपर 0 होगा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। जो भी आपको टर्म है ना ऊपर 0 होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी रेज पर 0 भी 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसे ये भी 1 के बराबर, प्लस यहाँ पे क्या है 2ab, प्लस यहाँ पे क्या है 1, ए रेज पर 0 भी 1 के बराबर बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 आर ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बीच में 2ab प्लस 1 1 आर 1 इंटू बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर। इसीलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताऊंगा अब a प्लस बी का होल रेज पावर क्यूब किसके बराबर होता है, तो आपने अभी देखा ऊपर 3 है ना, तो आपको स्टार्ट करना है 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, ठीक है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, 3c0 जो है इसके साथ आपको ए बी रखना है, और यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी, इनके बीच में प्लस रखना है, ठीक है ना। और पावर सबसे पहले जो पावर ऊपर है ना वो ए के ऊपर रखो, दैट इज 3, बी के ऊपर 0 रखो, और फिर क्या करना है 3 जो है इसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 0, और बी जो है ना बी के जो पावर्स हैं दैट इज सबसे पहले बी रेज पर 0, उसके बाद एक ज़्यादा, उसके बाद एक ज़्यादा, उसके बाद एक ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, वही एनसीआर फार्मूला यहाँ पे करो, 3c0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है ना। कैसे, जिसके साथ भी 0 सी के 0 अगर नीचे होगा, जो भी नंबर होगा सी के नीचे जो है ना वो 0 होगा तो वो वैल्यू 1 के बराबर होता है। जैसे अभी 2c0 किसके बराबर निकला था 1 के बराबर, क्यों, क्योंकि इसके नीचे है ना 0, ये 1 के बराबर आएगा, ये भी 1 के बराबर आएगा, प्लस अच्छा सॉरी यहाँ पे ए रेज पर क्यूब है ना, और बी रेज पर 0 1 के बराबर हैं, तो आप मत लिखो यहाँ पे छोड़ो, प्लस 3c1 3 के बराबर होगा, आप ऐसे ही खुद एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे इसके साथ में बी स्क्वायर प्लस 3c3 किसके बराबर है, आप खुद करो, वो भी 1 के बराबर आएगा,
और ए रेज पर 0 भी 1 के बराबर आएगा, बी रेज पर क्यूब, ठीक है ना। तो ये आएगा ए क्यूब 1r ए क्यूब प्लस 3 बी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुआ, मैंने एक टर्म बीच में छोड़ दी क्योंकि मैंने इसके बदले ये लिखा, और ये जो है ना यहाँ पे टर्म वो मैंने छोड़ दिया। उसका वैल्यू क्या आएगा, देखो 3c2 जो है ना वो 1 के बराबर है, और यहाँ पे a रेज पर 1 है, और इसके साथ में b रेज पर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है 3ab स्क्वायर, इसके बाद आएगा यहाँ पे देखो b क्यूब प्लस a1b स्क्वायर, और यहाँ पे 3c2 वो 3 के बराबर आएगा, तो दैट इज 3ab स्क्वायर। मुझे बताओ हमने कौन सा फार्मूला एक्सपेंड किया, a प्लस बी होल रेज़ पावर क्यूब, वो किसके बराबर आ गया, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। फिलहाल आप एनसीआर जो फार्मूला है वो आप सीखो, क्योंकि कंसेप्ट रहेगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि इनको कैसे करते हैं, ताकि आपको फिर कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, NC0 NC1 सब कुछ आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ये किन के बराबर होते हैं, तो आपको वो याद रखना है। उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना आप याद रखो। आई होप जो भी मैंने आपको बायनॉमियल थ्योरम के बारे में बताया होगा वो आपको आज अच्छे से समझ आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।